सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में हुई गत दिवस भारी बरसात की वजह से सुजानगढ़ के मुख्य बाज़ारों की हालत बड़ी ख़राब हो गई। वहीं अभी तक ये हालात है कि गंदा पानी निकासी नहीं हो पा रहा है। गांधी चौक स्थित कई गलियों में गंदा पानी है। गौरतलब है कि सुजानगढ़ के हृदय स्थली गांधी चौक की दुकानदारों में भी रोष व्याप्त है। नगर परिषद की इस अनदेखी की वजह से हालत बड़ी ख़राब है। नगर परिषद दावा कर रही है जल्द ही निकल जाएगा गंदा पानी, मोटरें लगा दी गई है गांधी चौक में, वहीं लोग परेशान हैं और नगर परिषद की इस कार्यशैली को लेकर गुस्सा जाहिर स्थानीय व्यापारी पवन सोनी ने बताया। मैं आप सभी चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा हमारे नगर परिषद शहरी प्रशासन महोदय को कि आपके द्वारा ये जो 20-30 साल से हमें ये जो सड़कों का, ये पुल का, ये जो नाली एक्स्ट्रा सड़क होनी, जो गंदी नाली अपने को सड़कों पे रख रखी है, इसका प्रॉपर वे में इलाज नहीं हो पा रहे। हमारे कस्टमर परेशान हो रहे हैं। इसकी कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है प्रशासन के द्वारा। ये प्रॉब्लम कोई आज नहीं है, ये 20 साल पुरानी समस्या है। या तो हम यही चाहते हैं नगर परिषद से कि वो हाथ खड़े करके कह दे कि हमसे नहीं होना, हम व्यापारी मिलके ये रोड बना देंगे। अगर वो ना करे तो हम तैयार है रोड बनाने के लिए। अगर वो कहे कि हमें करना है तो हमारा काम कीजिए, कुछ ना कुछ जो भी रिप्लाई देना दीजिए, यस दीजिए या नो दीजिए, कुछ ना कुछ दीजिए। हम इस तरह की गंदगी से परेशान हैं, हम व्यापारी परेशान हैं, हमारे ग्राहक परेशान हैं। अगर वास्तव में यही स्थिति बननी है तो मैं ये बोलता हूँ उन अधिकारी महोदय को, उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। उनसे काम नहीं होता, कुर्सी छोड़ दीजिए। ज़रूरत नहीं है ऐसे अधिकारियों के जो अपना काम प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। जिन्होंने जिम्मेदारी ली है उनको काम करना पड़ेगा, और जो नहीं काम कर पाते हैं वो क्लियर बोले हमसे नहीं हो पाएगा, हम व्यापारी करेंगे ऐसा जो भी करना है वो काम। ज़रूरत नहीं है ऐसे अधिकारियों की हमें, जो हमारे सुजानगढ़ को स्वच्छ सुजानगढ़ बना के नहीं दे पाते हैं। गत दिवस सुजानगढ़ के अग्रसेन भवन में धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हितेश ज्वेलर्स सावन फन मेले में एक ऐसी प्रतिभा आई जिसने 16 से 20 सेकंड के अंदर अक्षर गणेश पेंटिंग बनाकर सबको चकित कर दिया। मेरा नाम यश चंद्रकांत बड़ीगेर, मैं महाराष्ट्र मीरज सांगली से आया हूँ। और ये जो मैं बना रहा हूँ वो अक्षर गणेश है। जैसे आपका जो नाम रहता है, कोई भी नाम रहेगा, वो मैं 16 सेकेंड्स में गणेश जी के रूप में बनाता हूँ। और नाम जो गणेश जी में निकालता हूँ वो सिर्फ 16 सेकेंड्स में निकालता हूँ। कौन सा भी कितना भी बड़ा नाम रह गया ना तो भी 16 सेकेंड में ही हो जाता है। कहाँ आपने प्रदर्शन किया कोई? मैं एक्चुअली अभी तक 9 स्टेट्स घुमा हूँ। अक्षर गणेश नाम है, जैसे ये गोपाल नाम निकाला है तो वैसे हर नाम में बनाता हूँ। मुझे इंग्लिश में भी आता है, 2 नाम 3 नाम भी एक में होता है, और एक कलरफुल भी करता हूँ मैं, मल्टी कलर्स में करता हूँ, हो जाता है उसमें। के नाम से विख्यात यश जी जो महाराष्ट्र से आए हैं सुजानगढ़ में धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट में, वो एक ऐसी प्रतिभा है कि ये गणेश जी की प्रतिमा में नाम के अक्षर के साथ, पूरे नाम के साथ हिंदी और इंग्लिश में गणेश जी की प्रतिमा ऐसी सुंदर बनाते हैं कि उसमें चाहे कोई भी नाम हो, और 16 से 15-16 सेकंड में ये अपना कार्य पूरा कर देते हैं। इतना बखूबी से बनाते हैं। हिंदुस्तान में कलाकार और प्रतिभा की कमी नहीं है, और उसका एक हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है यश जी। हिंदुस्तान प्रतिभाओं का खजाना है। सदियों से हिंदुस्तान में प्रतिभाएं एक से एक बढ़ती आई है। आज धूम धड़ाका ग्रुप में, जैसे अक्षर गणेश में श्री यश जी जो महाराष्ट्र से आए हैं, इन्होंने अक्षर गणेश में हर नाम, हर शब्द, चाहे कोई नाम हो, कितना बड़ा हो छोटा हो, उसको एकदम गणेश के माफी बना के उसको दर्शाते हैं। वैसा अद्भुत दृश्य और वैसी अद्भुत कला देख के मन प्रसन्न होता है, और हम तो इनके भविष्य की उज्जवल कामना। मैं यश चंद्रकांत बड़ीगेर, धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट ने मुझे सुजानगढ़ बुलाया था ये आर्ट मेरा प्रेजेंट करने के लिए। मैं एक्चुअली अक्षर गणेश निकालता हूँ, हर नाम से गणेश जी। जैसे कौन सा भी बड़ा नाम रह गया तो वो भी 16 सेकेंड से 20 सेकेंड में बन जाता है। मैं एक्चुअली महाराष्ट्र मीरज से आया हूँ, मीरज सांगली डिस्ट्रिक्ट। और हमारे इधर कैसे गणेश जी को बहुत मानते हैं, तो ये आर्ट मेरे डैडी जी ने चालू किया था 2013 में। तो उस टाइम से मैं भी उनसे सीख के मैं भी सीखा। तो उनको सिर्फ हिंदी में आता है, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेवलप किया। 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, ज़्यादा से ज़्यादा 24 नाम भी मैं एक गणेश जी में बना सकता हूँ। उसके बाद 1 मिनट बना सकता हूँ मात्र 20 सेकेंड में सिर्फ।
और धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट का कल प्रोग्राम था, तो ये प्रोग्राम में मतलब आए हुए गेस्ट को, सब जन को बहुत पसंद आया ये गणपति। और कल कितना 1000 नाम, पूरे 1000 नाम ख़त्म हो गए कल निकल के पूरे दिन में। सुजानगढ़ में गत दिवस भारी बरसात की वजह से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। नगर परिषद के लिए भी चुनौती बनी। सुजानगढ़ के जेठी देवी हॉस्पिटल के नज़दीक जितेंद्र स्वामी के घर पे गंदे पानी के नाले का रिसाव शुरू हो गया। उस घर के अंदर पानी रिसने लगा, जिसकी सूचना नगर परिषद को दी तो मौके पे पहुंचे आयुक्त और उपखंड अधिकारी। दिशा निर्देश जारी किए गए पानी को निकासी को लेकर, ताकि राहत मिल सके पीड़ित परिवार। 40 साल पूर्व नगर परिषद द्वारा जब नगर पालिका थी तो गंदे पानी की गेनानी से नीचे से नाला निकाला गया। जल निकासी को लेकर किसी नाले से रिसाव शुरू हो गया और घर की नींवों में पानी घुस गया, जिसको लेकर परिवार और मोहल्लेजन परेशान रहे। नगर परिषद के खिलाफ रास्ता जाम किया गया, नारेबाजी की, समझाइश की गई सुजानगढ़ प्रशासन द्वारा। वहीं डीवाईएसपी के समझाने पर लोग माने और सुजानगढ़ नगर परिषद पार्षद प्रतिनिधि मनीष धादित ने मुद्दे को उठाते हुए प्रशासन को आगाह किया। देर रात समझाइश हुई दोनों पक्षों में। मेरा नाम ऋषि स्वामी है, पुत्र श्री जितेंद्र जी स्वामी और दादाजी का नाम घनश्याम जी स्वामी है। मेरा मकान जेडीएम हॉस्पिटल की गली में वार्ड नंबर 23 में है। हम लोगों के घर के नीचे से आज से 45-50 साल पुरानी गिनानी की पाइपलाइन निकलती है, जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है और वो फूट चुकी है। हमारे घर के नीचे वो फूट चुकी है और घर के नीचे भारी मात्रा में पानी इकट्ठा हो चुका है और किसी भी समय मकान गिर भी सकता है, गिरने की संभावना है। और प्रशासन आया भी है, उन्होंने मौके पर देखा भी है, लेकिन प्रशासन एक ही बात कह रहा है कि आप लोग घर खाली कर दो। हमने उन्हें कहा कि मान लो हम घर खाली कर देंगे, लेकिन अगर घर गिर गया तो, लेकिन वो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर घर गिरता हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 4-5 दिन हो चुके हैं, हम लोग बार बार अवगत करवा चुके हैं, उसके बावजूद वो पंप से पानी चालू कर देते हैं। सुजानगढ़ में चल रहे रेस्टोरेंट के नाम पर कैफे और वहां पे चल रहे अनैतिक कार्य, गत दिवस इन रेस्टोरेंटों पे झगड़ा होना आम बात देखी गई। वहीं सुजानगढ़ पुलिस ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। 3 रेस्टोरेंट जो कि कैफे चल रहे थे, कोतवाली पुलिस ने सुजानगढ़ शहर के 3 कैफे की कार्रवाई कर संचालकों को नोटिस दिया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर व्यवस्था सुधारें, पर्सनल कैबिन हटाने की चेतावनी दी। थाना इंचार्ज सिंह के नेतृत्व में टीम ने शहर में 3 जगह संचालित कैफे में अचानक पहुंचकर जांच की। सभी कैफे में छोटे पर्सनल कैबिन बने हुए थे, वहां पर कपल दिखाई दिए। पर्याप्त रोशनी नहीं थी, किसी कैफे के कमरे नहीं हुए थे। कैमरे के लिए पुलिस थानाधिकारी ने हिदायत दी कैमरे संचालित करें 2 दिन के अंदर। परिश्रम दिखाने पर, कैमरे लगाने पर पर्सनल हटाने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए सुजानगढ़ थानाधिकारी द्वारा। पुलिस ने सबसे पहले शहर के स्टेशन रोड स्थित लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में हुक्की डोकी कैफे पर रेड डाल, वहां कई कमियां पाई। वहां पर तलाशी के 2 एयरगन मिली। दोनों को कैफे संचालकों को पुलिस ने थानाधिकारी पुलिस टीम ने हिरासत में लिया। गौरतलब है कि इन एयरगन से सोशल मीडिया में भी फोटो अपलोड की जा रही है। ऐसा सुनने में आया, ऐसा देखने में भी आया। सुजानगढ़ सीआई जगदीश सिंह ने इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए बताया मीडिया को। क्या मिला है और क्या हिदायत दी गई? श्रीमान उपखंड मजिस्ट्रेट साहब और वर्ताधिकारी साहब सुजानगढ़ द्वारा एक परिवाद उनके पास परिवाद प्राप्त हुई थी, परिवाद थाने को प्राप्त हुई है और श्रीमान के निर्देशानुसार कस्बा के अंदर जितने भी जो कैफ़े संचालन हो रहे हैं उन कैफ़ों की जांच की जा रही है। जिनके पास कोई परमिशन लाइसेंस है वो दिखाएं, जिनके पास लाइसेंस या कोई परमिशन नहीं है तो उनको नोटिस दिया जा करके 2 दिन का समय दिया जा रहा है कि आप अपने जो इनमें केबिन लगे हुए हैं उन केबिनों को आप हटाएं और कैफ़े के अंदर हॉल हो या कोई रूम हो जैसा भी है उसके अंदर आप कैमरे रखें। कैमरे आपके 24 घंटे चालू स्थिति में रहेंगे, जिनकी कभी भी जांच की जा सकती है। जो कैफ़े संचालन हो रहे हैं उनके अंदर 2 कैफ़े के अंदर मुझे जो खिलौना टाइप की जो छोटी बंदूकें होती हैं जिनसे फ़ोटोएँ अपलोड कर करके सोशल मीडिया पर फैला देते हैं, ये 2 कैफ़ों के अंदर मिली है। इनके विरुद्ध भी विधि सम्मत इंसदादी कार्रवाई की जा रही है।
रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया हर्षोल्लास के साथ। वहीं सुजानगढ़ के ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कार्यकर्ताओं के बीच में, जहां पर लोहारगाड़ा स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में रक्षाबंधन के अवसर पर अनेक लोग पहुंचे। उद्बोधन सुना बीके सुप्रभा, यहाँ की जो कि प्रवक्ता है, संचालन करती है सुजानगढ़ के ब्रह्म कुमारी आश्रम को। उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रेम का संदेश देते हुए ब्रह्म कुमारी आश्रम के जुड़े लोगों को संबोधित किया रक्षाबंधन के अवसर पर बीके सुप्रभा ने। वहीं गोपालपुर सरपंच सविता राठी ने भी संबोधन दिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुड़े हुए थे जो कि ब्रह्म कुमारी आश्रम से उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी ली और रक्षाबंधन पर्व में। हालांकि सुजानगढ़ में ब्रह्म कुमारी आश्रम है और ब्रह्म कुमारी आश्रम में एक समारोह पूर्वक रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ब्रह्म कुमारी आश्रम के प्रतिनिधि हमारे बीच में एक ऐसी प्रतिभा भी है जो कि यहाँ मौजूद है। हमारे राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू के गांव के भी हैं और इस ब्रह्म कुमारी, गौरतलब है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय इस ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़े हुए हैं और उनके गांव से हमारे बीच में हैं। क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम बीके दिव्य भाई, मैं पांडव भवन से हूँ। और आप जो कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी, मान्यवर राष्ट्रपति जी, ये अपने वहाँ के हैं, वो अपने सेंटर से जुड़े हुए हैं। उनके साथ मेरा व्यक्तिगत परिचय भी है। खुशी हो रही है आज राष्ट्रपति हैं और इस संस्था से जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी एक ऐसी व्यवस्था की है शुद्ध खाने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, एक्चुअली वास्तविक रूप से ना वो पहले से ही जब वो गवर्नर थे तब भी वो गांव की जो देसी खाना होता वो वही खाते थे। अब भी मुझे लगता है अभी भी वैसा ही खाना खाते हैं जो देसी गांव में जो खाना खाते हैं। आपकी बहन जो है इसी से जुड़ी हुई हैं और आज आपने रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया है। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? माननीय राष्ट्रपति महोदय भी आपके गांव से हैं। ये रक्षाबंधन बहुत ही पावन त्यौहार है जो भाई बहन का प्यार, एक्चुअली परमात्मा पिता हम सभी को बुराइयों से कैसे बचे रहना है और मधुरता की मिठाई हमेशा खाते रहना, खिलाते रहना है और आत्मिक स्मृति में रहना और सभी को आत्मिक दृष्टि से देखना। तो इन सारे आध्यात्मिक रहस्यों को समझकर इस रक्षाबंधन को मनाने की प्रेरणा देती है। और जहाँ तक रही हमारे आज की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे लौकिक गांव जो है उड़ीसा मयूरभंज के ही हमारे सेंटर से ही जुड़े हुए हैं। और पहले तो वो बचपन से ही बहुत ही मेधावी छात्रा थी और बहुत ही उमंग उत्साह वाले थे। और साथ साथ में जब जीवन में कुछ ऐसे कठिन परिस्थिति आई तो वो परिस्थिति परमात्मा पिता से जोड़ने का माध्यम बन गए और ये संस्था से वो जुड़े और जुड़ने के बाद उनमें और भी आत्मबल बढ़ गया और हिम्मत, उमंग, उत्साह बढ़ गया। और उन्होंने जो लक्ष्य रखा था जीवन में, एक ऐसे नेतृत्व देंगे देश को, तो आज वो उस स्थान पे पहुँचे हैं आध्यात्मिकता को साथ लेकर के। ओम शांति। ये थे हमारे बीच में जो कि जुड़े हुए हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम से। और हमारे बीच में एक और ऐसी शख्सियत है जो कि सरपंच हैं गोपालपुरा और आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रही हैं, सविता राठी। माननीय राष्ट्रपति महोदय इस ब्रह्म कुमारी से जुड़े हैं, क्या आप उन संतों में क्या कहना चाहेंगे? ब्रह्मा कुमारी आश्रम स्वयं एक शक्ति का स्रोत है जहाँ हम समझ सकते हैं गीता का जो अध्याय, गीता जितने हम वाक्य हैं जो साक्षात हमारे देव और ईश्वर ने अपने श्रीमुख से बताए, जिसका ज्ञान हम समझें तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम के द्वारा हमें ये प्रैक्टिकल तरीके से, शाश्वत तरीके से हमें समझ में आता है। इस शक्ति का स्रोत जिस आत्मा के अंदर परमात्मा के द्वारा स्थापित हो जाता है, वो ज्ञान लेकर इस आनंद जीवन को जो है अपना अलौकिक बना सकते हैं। पूर्व में भी प्रतिभा जी पाटिल इसी ब्रह्मा कुमारी आश्रम से वे भी जुड़ी थी और जिस दिन दादी का उन्हें आशीर्वाद मिला उसी दिन ये शुभ समाचार उनके पास में आया कि वो देश की राष्ट्रपति बनी है। आज हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी जो है जिस गांव से है उसी गांव से हम भाग्यशाली हैं कि हमारी जो स्थानीय संचालिका सुप्रभा दीदी वो भी उसी केंद्र की और उसी गांव की हैं। हम समझ सकते हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ चाहे कितनी आए, लेकिन जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक हम जीवन
जो असल मूर्त रूप में हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते। जो ईश्वर ने हमें जिस मंजिल के लिए हमें इस धरती पे उतारा है, उस मंजिल को हमें पाना है, तो हमें ये नैया जो पार करनी है वो इसी ज्ञान के द्वारा हम पार कर सकते हैं। आज तो राखी का त्यौहार है, मैं सभी को शुभ संदेश देना चाहूँगी। राखी के इस त्यौहार में हम स्नेह के धागे से, बल्कि अपने अंतर्मन के धागे से बंधे रहें ईश्वर से, और सभी के साथ में आनंद के साथ जीवन भी। ये शानदार वाक्य है, अंतर्मन के भाव से जुड़े रहें। राखी का त्यौहार है आने वाले 2 दिनों बाद में, और यहाँ पे एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया जो सुजानगढ़ में है, ब्रह्म कुमारी का आश्रम। लोगों ने उत्साह से भाग लिया ब्रह्म कुमारी आश्रम, जहाँ पर हमने इस कवरेज को किया है। शैलेंद्र आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। वहीं सुजानगढ़ के स्वर्णकार व्यापारी पवन कुमार सोनी द्वारा अपनी दुकान को सजाकर तिरंगे के साथ अनोखी पहल करते हुए दुकान पर आने वाले ग्राहकों को आन बान का शान का प्रतीक तिरंगा भेंट करके देश प्रेम की भावना को उजागर कर रहे हैं पवन कुमार। आज से 4 साल पहले भी ग्राहकों को निःशुल्क बांट चुके हैं हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए। जेडीजे ज्वेलर्स के स्टाफ प्रतिनिधियों ने भी अपना कार्य दिखाते हुए तिरंगा वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जेडीजे ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर पवन कुमार सोनी ने अनूठी पहल करते हुए तिरंगा लहराने के लिए संदेश दिया। अपनी दुकान से मीडिया को संदेश देते हुए बताया, सभी क्षेत्रवासियों को अपने देश का 75वें आज़ादी महोत्सव पे हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने इस आज़ादी के महोत्सव को सब मिलके खुशी के साथ मनाएंगे। और ये जो अपना महोत्सव है, ये अपने देश के आज़ादी के लिए एक बहुत ही यादगार में मतलब है अपना, और सभी क्षेत्रवासी समर्पित हैं अपने देश के लिए। 13 से 15 अगस्त घर घर तिरंगा फहराने के लिए ये जो अपना मिशन है, ये अपने को सबको बहुत खुशियों के साथ और उत्सुकता के साथ अपने को निभाना है। घर घर तिरंगा फहराना चाहिए, ये हमारे देश के गौरव की बात है। जेडीजे ज्वेलर्स द्वारा अपने ग्राहकों को अपने देश के प्रति समर्पण भाव से फ्लैग झंडा हम देना चाहते हैं। सभी देशवासियों को फिर से पुनः बहुत बहुत